एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन सरकार का अपना रिकॉर्ड भी खास उम्मीद नहीं जगाता। देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा लगवाकर एक राज्य मंत्री प्रमोशन पा लेते हैं। विवादित बयान देने वाले शख्स सूचना प्रसारण मंत्री बन जाते हैं। आतंकवाद से संबंधित एक गंभीर मामले में आरोपी शख्स सांसद की गद्दी से शहीद पुलिस अफसरों पर सवाल उठाता है, कभी राष्ट्रपिता के हत्यारे को महान बताता है, लेकिन इन सारी घटनाओं का संज्ञान सत्ता का शीर्ष लेता नहीं। और यहीं से कथित फ्रिंज में जंतर मंतर कांड जैसी हरकतें करने की हिम्मत आती है। धार्मिक कट्टरता कोई भी करे, चाहे नाम अकबरुद्दीन ओवैसी हो या फिर उत्तम मलिक, इस देश में जो नफरत की बात करेगा उसे स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती, न खुले समर्थन से, न पिछले दरवाजे से जहां तंत्रहीन लोगों की मदद करने लग जाता है। नफरत के इस खेल में हम चीते की सवारी कर रहे हैं, कभी भी अनहोनी घट सकती है। समय रहते समाज और सरकार दोनों को चेतना होगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम गलत साबित हों और सरकार ठोस कार्रवाई करे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, और एक नज़ीर, एक उदाहरण पूरे देश के सामने रहे। कि बात करनी है तो इस पर करो कि सभी को साफ पीने का पानी मिल रहा है। बात करनी है तो इस पर करो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो बातें हुई थी उसके बाद हमने पर्यावरण बचाने को लेकर क्या किया। बात करनी है तो इस पर करो कि इस पैंडेमिक के दौर में जो डिजिटल डिवाइड बढ़ गया, जो गरीबों के बच्चे स्कूलों और पढ़ाई से इतने दूर हो गए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। बात करनी है तो इस पर करो कि फिर से कोई महामारी आए तो क्या हमारा अस्पताल का तंत्र, और ख़ास तौर पर गरीब जिस दरवाजे पर जाते हैं उस सरकारी अस्पताल का तंत्र पर्याप्त तैयार है इस तरह की आपदाओं के लिए। बात करनी है तो इस पर करो कि जब हम दो तरफ दो घोषित अघोषित दुश्मनों से घिरे हैं, पाकिस्तान से और चीन से, तो क्या हमारा रक्षा तंत्र पूरी तरह मजबूत है। बात करनी है तो इस पर करो कि क्या हमारे घर में, हमारे देश में कुपोषण की रफ्तार कम हो गई है। बात करनी है तो इस पर करो कि क्या हमारे देश में लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले कम हो गए हैं। क्या हम दफ्तरों में, घर में, सड़कों में, बाजार में उनको सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं। बात करनी है तो इस पर करो कि इस देश की हर नस्ल, इस देश का हर मज़हब, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, क्या करेगा। और इस सब में एक दूसरे पर उंगली उठाना कतई शामिल नहीं हो सकता। देश में गद्दार होंगे तो उनकी पहचान देश की न्याय प्रक्रिया करेगी, उनको सज़ा देगी। कोई भीड़ किसी पर उंगली उठाकर सिर्फ इसलिए कुछ भी बकवास, कुछ भी आतंक की बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है। आप लोगों को डर का कारोबार बार बार दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप खतरे में हैं, ताकि आप इस तरह की हिंसा की तरफ या तो आंख मूंद लें या उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को और फॉरवर्ड करके थोड़ी सी आग को ईंधन देने की कर्तव्य। लेकिन याद रखिए, इंसान ने हजारों वर्षों में आग को बरतना सीखा है। जो आग रोटी पकाती है वो घर भी जलाती है। तय हमें करना है कि हमें आग को कैसे बरतना है।